15 जुलाई 2024 भारत में सोमवार है। टुडे इज 15th July 2024 and it's Monday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ today's Murli for motivating the self। आज की साकार मुरली बाबा एक शब्द के ऊपर गहराई में जा रहे हैं और वो शब्द है कैरेक्टर या चरित्र। जैसे कल के अव्यक्त मुरली बहुत पावरफुल थी और उसमें चित्र और चरित्र की बात आई थी, तो साकार मुरली में भी बाबा पूरा कैरेक्टर की गहराई में लेके जा रहा है और आसुरी कैरेक्टर्स और दैवी कैरेक्टर्स इसमें फर्क बता रहा है। ये जिन्होंने भगवत गीता पढ़ी है लौकिक, उसका 16वां अध्याय दैवासुर संपत्ति विभाग योग, तो दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति ऐसे लौकिक भगवत गीता कहती है। बाबा का शब्द है आसुरी कैरेक्टर और दैवी कैरेक्टर्स। दूसरा जो शब्द महत्वपूर्ण है वो है जेल। जेल, जेल रावण की जेल और गर्भ की जेल। बाबा ने आज बताया कि मनुष्य आत्मा अपने पाप कर्मों की सजा कैसे भोगती है, तो है जेल में जाकर। इसकी गहराई में हम जाने वाले हैं जेल के बारे में। तो इससे बचना है तो बाबा ने कहा सिविलाइज बनो। कंटिन्यूअसली पिछले कई दिनों से ये दो शब्द आ रहे हैं, क्रिमिनल आय और सिविल आय। माना बाबा इन शब्दों को कितना महत्व देता है आप सोच सकते हैं। कंटिन्यूअसली इसके ऊपर बोल रहा है, तो हम इसके गहराई में भी जाने वाले हैं। आज तो बाबा ने कहा अच्छे अच्छे सेंटर्स के अच्छे अच्छे बच्चों की भी क्रिमिनल आय रहती है। देखो बाबा ऊपर से देख रहा है कि अच्छे अच्छे सेंटर के अच्छे अच्छे बच्चों की भी क्रिमिनल आय रहती है। माना शरीर को देखते रहते हैं, तो फायदा नुकसान इज्जत को ध्यान में रखते हुए क्रिमिनल आय को समाप्त करना है। फिर आज बाबा ने और एक बहुत इम्पोर्टेंट मेरी फेवरेट बात जिसके ऊपर हम वर्कशॉप लेते हैं, और वो है सुनी सुनाई बातें। ये सुनी सुनाई बातें बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। किसी भी घर को तोड़ने के लिए ये बातें काफी है। तो सुनी सुनाई बातों के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके अंदर में जलते हैं और दुश्मनी रख देते हैं। अच्छे अच्छे रिश्ते टूट जाते हैं। केवल किसी ने दूसरों के बारे में आपके कान में जहर डाल दिया। इसके बारे में हम देखने वाले हैं कि सुनी सुनाई बातों के ऊपर बाबा ने सॉल्यूशन दिया है कि पूछ लेना चाहिए। फलाने ने मेरे लिए ऐसे कहा, अंदर में सफाई होनी चाहिए। तो सुनी सुनाई बातों के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, परखने की शक्ति बहुत अच्छी चाहिए। और विशेष बाबा ने सफलता का राज बताया है। हम कंटिन्यू सफलता के बारे में भी देख रहे हैं। तो आज की मुरली में बाबा ने सफलता का राज त्रिकालदर्शी बनने को कहा है कि आदि मध्य अंत को देखकर कर्म करना है, तो शक्तिशाली बन जाएंगे। क्योंकि बातें आनी है और होनी है, ये दोनों शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, आनी है और होनी है। जो कल हम डेस्टिनी के बारे में देख रहे थे, तो बातें होनी है
लेकिन त्रिकालदर्शी बनेंगे तो हम शक्तिशाली बन जाएंगे। और सर्वशक्ति संपन्न, ज्ञान संपन्न बनना ही संगम युग की प्रारब्ध है। भविष्य की प्रारब्ध अलग है, तो संगम युग की प्रारब्ध हमें प्राप्त होगी। हम शुरुआत करेंगे कैरेक्टर्स के ऊपर। कैरेक्टर्स को हिंदी में चरित्र कहते हैं। हम सब अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति के आगे झुकते हैं। बाबा मुरली में कहता है कि पतित राजाएं पावन राजाओं के आगे झुकते हैं। तो द्वापर युग के बाद जो भी राजा बने वो श्री लक्ष्मी नारायण, श्री राम, सीता, इनके आगे झुकते हैं क्योंकि ये पावन थे। और द्वापर युग के बाद पतित राजाएं बने। तो जिनका चरित्र अच्छा है उनको कहेंगे दैवी कैरेक्टर्स वाले, और जिनका चरित्र अच्छा नहीं है उनको कहेंगे आसुरी कैरेक्टर। हमारी बहनें जब भाषण करती है तो बहुत अच्छी एक कहावत सुनाते हैं कलयुग के बारे में। ये बहुत अच्छा तरीका है, पहले क्या था और अभी क्या है। जैसे कई सीनियर सिटीजन वो हमेशा कहते कि हमारे वक्त, जैसे ब्रह्मा बाबा कहता है, एक आने में एक आना होता था पहला, तो उस एक आने में कितना सारा अनाज मिलता था। अभी भी हम कई सीनियर सिटीजन, वरिष्ठ नागरिकों को मिलते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे वक्त इतनी सस्ताई थी। माना ये 1 पैसा होता था, 5 पैसा, हमने भी बचपन में 5 पैसा देखा है। तो इतनी सस्ताई थी और अभी कितनी महंगाई हो गई। तो तभी और अभी, ये दो बातें हमेशा लोग कहते हैं, तो लोग ये ट्रांजिशन को महसूस करते हैं। तो हमारी बहनें बहुत सुंदर बात कहती है, भाई बहनें जो भी भाषण करते हैं वो कहते हैं कि पहले पहले की कहावत कुछ और थी, अभी की कहावत कुछ अलग है चरित्र के बारे में। तो वो कहते हैं कि पहले ऐसे कहते थे कि धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो थोड़ा कुछ गया, लेकिन अगर चरित्र गया तो सब कुछ गया। इतना महत्व चरित्र को देते थे और ध्यान रखते थे कि हमारे चरित्र के ऊपर कोई भी दाग नहीं लगना चाहिए। इज्जत को बहुत बहुत मानते थे। लेकिन अभी कलयुग है, हम सब चारों तरफ देख रहे हैं, ओपनली भ्रष्टाचार है, ओपनली। तो अभी की कहावत हमारे भाई बहने कहते हैं कि अभी चरित्र गया तो कुछ नहीं गया, धन गया, सॉरी, स्वास्थ्य गया तो थोड़ा कुछ गया, लेकिन अगर धन गया तो सब कुछ गया। तो हमारी वैल्यू सिस्टम बदलते जा रही है। एक तो पॉलिटिशियन को जेल में डाला तो उसने जवाब दिया, अभी उसने घोटाले के ऊपर घोटाले किए, सिद्ध भी हुआ है, लेकिन फिर भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो कह रहा है कि श्री कृष्ण को भी जेल में डाला था, मुझे डाला तो कौन सी बड़ी बात है। तो मुझे बहुत वंडर लगा। अंग्रेजी में कहते हैं शेमलेस पॉलिटिशियन। अभी सभी ऐसे होते हैं, ऐसे मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कलयुग है, हमको पता नहीं है। हम पूरे वर्ल्ड में देख रहे हैं क्या चल रहा है। आज बाबा ने बॉम्बे को याद किया है विशेष, कि बॉम्बे में बाप का परिचय आप अच्छी तरह से दे सकते हैं। तो मैं महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स के बारे में, माना आप कुछ सोच ही नहीं सकते, सुबह दिन में एक दूसरे को गाली देंगे और रात को एक दूसरे के साथ बैठ के शराब पीते हैं। तो कलयुग है, हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर ऐसे होगा, लेकिन हमको तो दैवी दुनिया में जाना है, तो हमारे कैरेक्टर्स को हमको श्रेष्ठ करना है। तभी बाबा ने कहा कि जेल से छूट जाएंगे। अभी जेल की भी आपको बहुत सारे हम अनुभव सुना सकते हैं। जेल में क्यों डाला जाता है, तो कोई पाप करता है तो उसको जेल में इसलिए डालते हैं ताकि वो जेल में जाने के बाद अंदर उसके विचार चले, वो पश्चाताप करे और खुद को परिवर्तन करे। ये जेल का मुख्य लक्ष्य है। अभी बहुत जेल में जाने का मौका मिला,
बहुत जेल में भारत के जाकर सेवा करने का मौका मिला। तो जेल में सेशन लेने के बाद उनसे बात भी होती थी। जेल में भाई ज्यादा होते हैं पर माताएं बहनें भी होती है, लेकिन उनकी संख्या कम है। तो हमने देखा कि पहली बात तो सभी लोग जो जेल में जाते हैं उन्होंने कोई गुनाह किया नहीं होता है, कुछ निर्दोष भी होते हैं, लेकिन कर्मों की गति गुह्य है इसलिए वो जेल में पड़े हैं। बाकी मेजॉरिटी लोग गुनाह करके जेल में आए हुए रहते हैं। तो मुझे बहुत वंडर लगा, मेजॉरिटी लोगों ने भावना में आके ऐसे कर्म किए हुए थे जिसके लिए उन्हें बाद में पश्चाताप होता है। और कुछ लोग तो पश्चाताप से बिल्कुल परे जा चुके हैं, जिनको बाबा कहता है जेल बर्ड्स, माना बार बार जेल में आते रहते, जेल उनका दूसरा घर बन चुका है, ऐसे भी लोग हैं। तो हमने उन लोगों को पूछा जिन्होंने मर्डर किया है, खून किया है, तो बहुत वंडर लगा कि पढ़े लिखे लोगों ने मर्डर किया है। जब उनका इंटरव्यू लिया तो पता चला वो पोस्ट ग्रेजुएट है, एक तो प्रिंसिपल थे। तो मुझे बहुत शॉकिंग लगा और मैंने उनको बहुत सम्मान पूर्वक पूछा कि आप तो अच्छे घर से हैं, तो आपने ऐसा कर्म क्यों किया? तब उन सब ने एक ही जवाब दिया, सर हम अच्छे घर के हैं, हमारे संस्कार भी अच्छे हैं। मैंने कहा फिर हुआ क्या? तब उन्होंने कहा कि पता नहीं क्या हुआ, उस हीट ऑफ द मोमेंट, उस क्षण में हमारा खुद के ऊपर कंट्रोल चला गया और गुस्से में या भावना में हमने वो कर्म कर दिया। हो जाने के बाद हम होश में आते आ गए, तब तक काम हो चुका था। अब ये हम सबके लिए बहुत बड़ी सीख है, बहुत बड़ी सीख है कि हम एंगर मैनेजमेंट में ये बताते हैं कि एंगर इज टेम्पररी इंसैनिटी, माना चंद क्षण का पागलपन होता है गुस्सा, और उस गुस्से में ऐसा कर्म कर देते हैं जो पूरी जिंदगी पश्चाताप करना पड़ता है और जेल में जाना पड़ता है। यहाँ पर भी ये नियम लागू पड़ता है कि हम रावण की जेल में है इस समय। ये पूरी दुनिया ही रावण की जेल है। जेल को समझना है, जेल माना बंधन, चारों तरफ से बंद किया हुआ रहता है, आपको कोई फ्रीडम नहीं रहता है। केवल कुछ जेल ऐसे है, जैसे मैंने हैदराबाद के पास देखा कि वो जेल के कैदी वो बाहर पेट्रोल पंप पे आते, गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं, कई जेल में खेती करते हैं। तो बाकी मेजॉरिटी को तो बाहर जाना अलाउड नहीं रहता है। और आजकल मैं क्या कहूँ आपको, जिस भी जेल में गया हूँ वो जेलर कहता है कि यहाँ पर कैपेसिटी जितनी है उस कैपेसिटी से ज्यादा कैदी है, तो उनको कैसे रखा जाता है, क्या क्या बीमारियां होती है, बहुत रहम आता है। तो पाप कर्म की सजा ये है जेल में जाना। कई लोग उनको कहते हैं कि हमने कोई बुरा कर्म नहीं किया, आप तो कहते हैं जिन्होंने बुरा कर्म किया उनको सजा मिलते, तो हमको ये सजा क्यों मिली? ऐसे कुछ बाबा के बच्चे भी कहते हैं कि हम सबका अच्छा करते हैं लेकिन हमारे साथ ही अच्छा नहीं होता है। मुझे ऐसे कितने लोग मिलते हैं, कहते हैं हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया लेकिन हमारे साथ ही बुरा होता है, लोग हमारा फायदा उठाते हैं। तो ये सब कर्मों की गुह्य गति है, हमको पिछले जन्मों का कुछ पता नहीं है, इसका स्पष्टीकरण केवल पिछले जन्मों में ही है। तो कर्मों की गुह्य गति को समझना चाहिए। जेल माना बंधन, भले आप वो स्थूल जेल में नहीं है लेकिन आप घर में भी है, लेकिन वहां पर भी आप दुखी है,
तो भी हम जेल में ही कहेंगे। और बाबा ये कह रहा है कि इस समय सभी लोग रावण की जेल में है। रावण की जेल में है क्यों? क्योंकि सभी की आंखें क्रिमिनल है। अभी ये बाबा कह सकता है, हमको ये शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। आप देखो, मैं तो जेल में जाता हूं तो वहां पर भी मोटिवेशनल बातें कहता हूं। मुझे जेल में जाने के बाद भारत के कई सारे योगी याद आते हैं जिनको जेल में डाला गया, जैसे बाल गंगाधर तिलक, इनको जेल में डाला। स्वतंत्र वीर सावरकर, इनको जेल में डाला। फिर जिन्होंने आश्रम खोले हैं, आप सोचो, साउथ में पांडिचेरी में जिनका आश्रम है, तो उनको भी जेल में डाला। जिन्होंने गीता के ऊपर प्रवचन किया, वो आचार्य विनोबा भावे, उनको भी जेल में डाला। तो ये सब जेल में गए, लेकिन इन्होंने जेल में जाने के बाद में ऐसा ऐसा कर्म किया कि आज तक लोग उनको याद करते हैं। आप सोचो, तो जेल में जाने के बाद भी ये लोग कमाल करके दिखाते हैं। तो मैं जेल में जाने के बाद ये मोटिवेशनल बातें सुनाता हूँ कि देखो, इन्होंने कोई गलत कर्म नहीं किया था। ये तो भारत को स्वतंत्रता दिलाने चाहते थे। ये चारों ही लोग जिनका नाम मैंने आपको बताया, उसमें से तो दो लोगों ने रिकॉर्ड कर दिया, माना आचार्य विनोबा भावे और बाल गंगाधर तिलक। इन दोनों ने भगवत गीता को जेल में, एक ने सुनाया, एक ने लिखा। बाल गंगाधर तिलक का तो गीता रहस्य किताब जो है वो रिसर्च बुक है। आप सोचो, रिसर्च बुक उन्होंने लिखा। ही वॉज अ ग्रेट मैथमेटिशियन। बाल गंगाधर तिलक वॉज द ग्रेट मैथमेटिशियन। और उन्होंने पंचांग में भी मिली सेकेंड्स का करेक्शन किया है, इतना उनका मैथमेटिक्स अच्छा था। और उन्होंने गीता रहस्य नाम का रिसर्च बुक लिखा है। जिनको भी भगवत गीता की गहराई में जाना है, उनको गीता रहस्य पढ़ना ही पड़ता है। देर इज नो अदर ऑप्शंस। और आचार्य विनोबा भावे, ही वॉज आचार्य, जिनको स्वयं महात्मा गांधी अपना गुरु मानते थे। ही वॉज एम्बॉडीमेंट ऑफ प्यूरिटी, जिसको स्वयं शिव बाबा भी मुरली में याद करता है कि सर्वोदया लीडर उनको कहते थे। तो इन्होंने 1932 में वर्धा डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, वहाँ के जेल में जो लेक्चर लिए, वो आज उसके ऊपर लोग स्टडी करते हैं। तो ये दोनों जेल में थे। तो बंधन में होने के बावजूद भी, अभी आप देखो आचार्य विनोबा भावे, उनको तो ऐसे कमरे में रखा था जहाँ अंधेरा है। अभी अंधेरे में आप लगातार लंबे समय तक रहो तो आप डिप्रेशन में जाओगे। तो इन्होंने क्या किया कि वो वॉकिंग करते थे अंधेरे में और गिनते थे कितने कदम मैं चलता हूँ तब मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो अंधेरे में रहकर उन्होंने अंदर एक्सरसाइज किया। ये ईश्वरीय प्रेरणा है उनको। तो ऐसे कमाल के लोग, ऐसे अरविंदो, या अरविंदो पहले अच्छा लिखते थे, फ्रीडम फाइटर, लेकिन उनको जेल में डाला। तो जेल में उनको महाराष्ट्र के एक महान व्यक्ति मिले, जिन्होंने उनको कहा जेल में बैठे बैठे क्या करोगे, साक्षी भाव का अभ्यास करो। और उन्होंने साक्षी भाव का अभ्यास चालू करना शुरू किया और वो महान अरबिंदो बन गए, जिनका आश्रम पांडिचेरी तमिलनाडु के पास है, चेन्नई के पास। आप सोचो, ये आत्मा कितने साल तक मौन में रही है। सतयुग का पूरा वर्णन इन्होंने किया हुआ है। ऐसे ही वीर स्वतंत्र सावरकर, उनकी तो जेल को मैं देख के आया हूँ खुद अपनी आंखों से। अंडमान निकोबार, शरीर के ऊपर कांटा आ जाएगा, गूस बम्स आ जाएंगे, ऐसे उनको रखा था जेल की कोठरी में। वहाँ पे जो अत्याचार हुए, पढ़ना चाहिए। उन्होंने इसके ऊपर किताब लिखा है, मेरी उम्र कैद, मराठी में माझी जन्म ठेप।
क्या क्या तकलीफ दी गई उनको, लेकिन वहां पर भी उन्होंने किताब लिखा, मांगा लिखने को तो नहीं दिया, तो उन्होंने पत्थर से दीवार के ऊपर काव्य लिखा, और वो 10-11 साल रहने के बाद वापिस आके वो कमला नाम का महाकाव्य लिखा, जहां पर कैदी लोग 15 लीटर तेल जैसे बैल निकालता है वैसे वो निकालते थे। अभी स्वतंत्र वीर सावरकर, वहां पे हंटर पढ़ते थे अगर आप रुक गए तो, लेकिन स्वतंत्र वीर सावरकर वो बैल को लगाते थे उस जगह पर, इनको लगाते थे, अगर वो घूमते समय भी वो कविता करते थे। उन्होंने खून की उल्टी नहीं की, बाकियों ने तो दम तोड़ दिया। तो जेल में भी आप श्रेष्ठ रचनाएं कर सकते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम सब रावण की जेल में हैं। जितना हम सिविलाइज बनेंगे, दैवी कैरेक्टर धारण करेंगे, हमारे दादियों के ऊपर कितना अत्याचार हुआ। मैंने तो गंगे दादी का अनुभव सुना है। उनको तो जेल चेन से बांध के रखते थे, माताएं वो सभी सुनी जिनको बंधन है घर पे। आप सोचो इस आत्मा को कितना तकलीफ। वो चारपाई का एक पैर इसके हाथ के ऊपर रख के ऊपर से जंप करते थे, कितना दर्द देते थे, और उनको बोलते थे जाएगी अभी ब्रह्मा कुमारी में, तो दादी कहती थी आप मेरे शरीर के टुकड़े करो तो भी मैं बाबा के पास जाऊंगी। कितना दृढ़ रहे होंगे, ये मरने के लिए तैयार है पर अपनी पवित्रता नहीं छोड़ रहे हैं। तो हमको भी ये दैवी गुण धारण करने हैं, अपने कैरेक्टर को श्रेष्ठ बनाना है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि कैरेक्टर इज नॉट व्हाट यू डू व्हेन पीपल आर वॉचिंग यू, कैरेक्टर इज व्हाट यू डू व्हेन नो वन इज वॉचिंग यू। जब आपको कोई देख नहीं रहा है तब आप क्या कर रहे हैं, ये आपका चरित्र है। क्योंकि दुनिया के सामने हम सभी अच्छा कैरेक्टर दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसे भी हो सकते हैं मुंह में राम बगल में छुरी। आज बाबा ने तो रिजल्ट बताया, मुझे थोड़ा ऑड लगा, आश्चर्य लगा। बाबा ने कहा अच्छे अच्छे सेंटर्स के अच्छे अच्छे बच्चों की क्रिमिनल आय रहती है। अभी बाबा तो बाबा है, बाबा का भाव बहुत अच्छा है कि मेरे बच्चे कहीं इस क्रिमिनल आय की वजह से पतित न बन जाए। इसलिए अगर ऐसा है तो हमको बहुत अलर्ट हो जाना चाहिए। ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे इज्जत गवा दे, क्योंकि ये माया का फोर्स होता है। मुझे बहुत सारे भाई बहने फोन करते हैं कि हमको पता है ये गलत है, लेकिन फिर भी हम अपने आप को रोक नहीं पा रहे। हम निकलना चाहते हैं इसमें से, लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। अभी भाइयों में भी है, बहनों में भी है। एक बहन ने कहा मुझे पता है ये गलत है, लेकिन मैं उस बहन के बगैर रह नहीं सकती हूँ। अभी देखो, दिस इज कैंडिड एक्सेप्टेंस। माना वो मान रही है कि नाम रूप की बीमारी है, लेकिन निकले कैसे, क्योंकि उसके बगैर बेचैन हो जाती है। बहुत मुश्किल होता है। भाई बहन, बाबा ने कहा इसलिए भाई बहन में भी दृष्टि खराब हो जाती है। दो बहनों का, दो भाइयों का भी आपस में प्यार हो सकता है, क्योंकि कलयुग है आज। तो बाबा ने कहा इस समय के मनुष्य मनुष्य को खाते हैं। अभी इस कंडीशन को हम अंग्रेजी में कैनिबलिज्म कहते हैं। कैनिबलिज्म माना जो अपने स्पीसीज का मांस खाते हैं, जैसे मनुष्य मनुष्य का मांस खाते हैं। पहले जो पूर्वज आदि मानव थे, लिएंडरथाल बोलते हैं, वो लोग ऐसा करते थे। अभी रशिया में कुछ केसेस आए, तो इतना गिरावट हो गई। अब ये कब हुआ रहेगा, जब हमको खाने को कुछ नहीं मिला, तब हमने मनुष्य का मांस खाया होगा जंगल में। लेकिन इतना गिरावट बाबा कह रहे हैं। मैं इंपॉर्टेंट बात को टच करना चाहूंगा, वो है सुनी सुनाई बातें। सुनी सुनाई बातें के ऊपर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। अभी ये बहुत 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 बड़ी और इम्पोर्टेंट बात है। बाबा ने कई मुरलियों में कहा कि कुछ बच्चे धूतीपना करते हैं, इतने चालाक होते हैं ये मंथराए या शकुनी, आपको इनसे बच के रहना चाहिए।
हमको कोई भी मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति कितना भी पुराना हो, किसी के बारे में उल्टी सुल्टी बात सुनाता है तो पहले तो मैं कहूँगा सुनना ही नहीं चाहिए। सुनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार वो अंदर चली गई, बात अंदर चली गई तो बाद में उसको ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए निगेटिव बात को लेना ही नहीं है अंदर। सोक्रेटिस का एक टेस्ट है, ट्रिपल फिल्टर टेस्ट कहते हैं, हमको ये यूज करना चाहिए। कोई आपको कोई बात सीक्रेट सुनाने आ रहा है तो पहले पूछना चाहिए क्या ये सत्य है। दूसरा, क्या इसमें कल्याण समाया हुआ है सबका, क्या ये मेरे लिए यूजफुल है। अगर ये नहीं है तो फिर वो बात को सुनना ही नहीं है। और मेजॉरिटी बातें ऐसी ही होती है, अगर ये बात अंदर चली गई, समझो आपको किसी ने बताया कि फलाना भाई या बहन ऐसी है, आपका उससे रिश्ता बहुत अच्छा है, लेकिन जब से ये बात आपने सुनी आपके अंदर डाउट पैदा हो गया और आपका व्यवहार बदलता गया। ऐसा बहुत सेंटर पर हुआ है। हमारे साथ भी हुआ है, तो मुझे बहुत आश्चर्य लगा। जो मेरे साथ बहुत अच्छे थे, अचानक उनका व्यवहार बदल गया तो मुझे पता नहीं चला, मुझे लगा मेरे से कोई गलती हुई है। लेकिन मैंने वही किया जो आज बाबा ने कहा, सच्ची दिल से पूछ लेना चाहिए। तब उन्होंने कहा कि आपके बारे में ऐसे हमको कहा है। तब मैंने उनको कहा आप मेरे से पूछ सकते थे ना। अगर कोई बात हुई है तो इससे रिश्ते खराब होते हैं। यहाँ का वायुमंडल ही बदल गया है सेंटर का, क्योंकि ये बातें वायुमंडल में जल्दी फैलते हैं कि टीचर ऐसे है, ये स्टूडेंट ऐसा है, इनका चरित्र अच्छा नहीं है, वगैरह वगैरह। अभी एक भाई तो घर घर में जाकर बदनामी कर रहा है, घर घर में जाके बहुत सिस्टमेटिकली। अभी बेचारे कितना दुख आगे लेने वाले हैं उनको ही नहीं पता। तो हमको इन बातों को सुनना नहीं है, सुनना है तो तुरंत उसकी विशेषता सुना देनी चाहिए और अपने रिश्ते को खराब नहीं करना चाहिए। बाबा ने कहा अंदर से जलना नहीं है, अंदर से जलना नहीं है। सत्य बाबा जानता है, इसलिए बाबा को सुन के हल्का हो जाना चाहिए। देह अभिमान में नहीं आना है। इम्पोर्टेंट बात, त्रिकालदर्शी बनना है। त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर कर्म करने वाले शक्तिशाली बनना है। अभी त्रिकालदर्शी माना क्या कि हर कर्म करने के पहले आदि मध्य अंत को सोचना है। जैसे बाबा कहते हैं और हिंदी में कहावत है, सोच समझ कर कर्म करो। पहले सोचो, फिर समझो और फिर कर्म करो। तो बातें तो आनी ही है, आनी है और होनी है। आप नहीं चाहोगे तो भी बातें हो जाएगी, या तो खुद के द्वारा या औरों के द्वारा, चाहे माया द्वारा या प्रकृति द्वारा। सभी प्रकार से परिस्थितियां आएगी, आनी है। लेकिन जो बाबा का पावरफुल स्लोगन है, स्वस्थिति शक्तिशाली है तो परिस्थिति कुछ नहीं कर सकती। तो स्वस्थिति को शक्तिशाली करना है, स्वमान में स्थित रह के सम्मान देना है, जो कल की मुरली की बात थी। त्रिकालदर्शी बन के हर बात को देखेंगे तो शक्तिशाली रहेंगे, और ऐसे शक्ति बढ़ते जाएगी तो संपन्न बन जाएंगे। और यही संगम युग की फाइनल स्टेज है, कंप्लीट स्टेज। सर्व शक्ति संपन्न, सर्व ज्ञान संपन्न। बाबा ने जो शब्द दिया था एवर रेडी रहना है, तो कई लोग समझते हम मरने के लिए तैयार है। इसको एवर रेडी नहीं कहते हैं, सर्व ज्ञान संपन्न सर्व शक्ति संपन्न बन के एवर रेडी रहना है। आज बाबा ने कहा मरने के पहले पुरुषार्थ करो, क्योंकि एक बार शरीर छूट गया तो बच्चा बनेंगे और फिर पुरुषार्थ कर नहीं पाएंगे। आज की पूरी मुरली में टेक होम है कि ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहिए जिससे चरित्र के ऊपर दाग लग जाए। कैरेक्टर को संभालना है। कैरेक्टर गया, सब कुछ गया। ईगो, देह अभिमान में आकर क्रिमिनल आय नहीं रखना है, नहीं तो जेल में जाएंगे।
गर्भ जेल और रावण की जेल और दुख का अनुभव करेंगे। सुनी सुनाई बातों के ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं करना, अपनी स्थिति खराब नहीं करने, अंदर सफाई रखनी है। झूठी बातें सुनकर अंदर में जलना नहीं है, ईश्वरीय मत लेनी है, बाबा से पूछना है। अगर देहधारी के ऊपर विश्वास नहीं है तो किसी की निंदा नहीं करनी है ड्रामा में। फायदा और नुकसान को ध्यान में रखते हुए, इज्जत को ध्यान में रखते हुए क्रिमिनल आई को खत्म करना है। एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल नहीं देना है। बाबा की बात है, त्रिकालदर्शी बनना है और सर्व शक्ति सर्व ज्ञान संपन्न बनना है। अच्छा, ओम शांति।